एक लोटा जल सारी समस्याओं का। और जो माताएं एक लोटा जल भगवान को अर्पित करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि रहती है। भीतर में जब प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर तो हमें झुक के जाना चाहिए। जल चढ़ाती है, लिंग से जो धारा बहती है उस जल को ले लेती है, जल नहीं लेना चाहिए। उस पूजा का कोई फल नहीं है। जो बिलपत्र है ना वो भगवान के 3 नेत्र हैं। 2 बिलपत्र चढ़ाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम गंग गणपते नमः, ओम उमा देव्ये नमः। ओहो दगड़ियों, तो कैसे होंगे आप लोग? बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे अपने फैमिली के साथ। तो दगड़ियों फिर से मैं पहुंच चुका हूं अभी सिद्धू बाबा जी के मंदिर पे। आज यहां पे जो शिव पुराण कथा का आज 7वां दिन है, मतलब 7 दिन का कार्यक्रम रखा गया था और कल यहां पे भंडारा है। तो आज यहां पे आखिरी दिन है। सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, सेते राम दुआरे कमल द्वारे। भगवान पुंडरी काक्ष पुनादो शिवा हर हर भोले नमः शिवाय। प्रकट करने वाले विराजमान हैं, वो भी भगवान महादेव हैं। इसलिए सर्वप्रथम उनके वाहन को प्रणाम करना चाहिए। नंदी की तरह ही सभी परिवार में जल चढ़ाना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम उमा देव्ये नमः, ओम कीर्ति मुखाननाय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः। जब भगवान के गण प्रसन्न होते हैं तो भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब नंदी के बाद शिवजी की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कछुआ आता है। नंदी यदि हमारे स्थूल शरीर के लिए प्रेरणादायक है और कछुआ सूक्ष्म शरीर है अर्थात मन है। सबसे तेज गति किसकी होती है? सबसे तेज क्या चलता है? मन चलता है, हवा से भी तेज। अभी यहां सिद्ध बाबा में बैठे हैं तो अभी घर जा रहे हैं। अभी हमारा मन कर रहा हम हंस जा रहे हैं। अभी मन कर रहा तो कुछ खाने पीने की चीज याद आ जा रही है। तो यह मन अपने मन को एकाग्र करके भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करना चाहिए। अर्थात मन की गति और विचारों का प्रभाव ही हमारी इंद्रियों को अपने वश में करता है। आज भगवान को हम जल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? जल। एक लोटा जल सारी समस्याओं का। मैं पहले भी बताया कि जो बच्चे भगवान सूर्य नारायण को एक लोटा जल प्रातःकालीन बेला में चढ़ाते हैं तो उनकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और जो माताएं एक लोटा जल भगवान को अर्पित करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि रहती है।
और भीतर में जब प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर तो हमें झुक के जाना चाहिए, क्योंकि अभिवादन जितना हम झुकेंगे, फल जितने पेड़ पर आते हैं फल उतना झुक जाता है। हमारे अंदर जितने संस्कार होते हैं हमको भी वैसे ही झुक के जाना चाहिए और श्रद्धा से विश्वास से भगवान को एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। कुछ माताएं जल चढ़ाती हैं, लिंग से जो धारा बहती है उस जल को ले लेती हैं, वो जल नहीं लेना चाहिए। खुद चढ़ाओ और खुद अर्पित कर लो, ऐसा नहीं करते हैं। जब हम घर में लिंग बनाते हैं ना चावल के, तो उस जल के भी छींटे मारे जाते हैं और उस जल को दिया नहीं जाता। हम लोटा लगा करके फिर उसी जल को वापस ले आते हैं, तो उस पूजा का कोई फल नहीं है। भगवान के हाथ में डमरू, त्रिशूल, भस्म सब विराजमान रहता है। त्रिदल बिलपत्र 3 नेत्र हैं भगवान के। जो बिलपत्र है ना वो भगवान के 3 नेत्र हैं, 2 ये है और तीसरा ये है। 3 आंखें हैं किसी पर, सब पर 2 ही आंखें हैं, पर भगवान भोलेनाथ के पास 3 आंखें। जब प्रलय आने वाला होता है, जब भक्त पर कोई विपत्ति आती है, जब धर्म पर कोई विपत्ति आती है, तब भगवान की तीसरी आंख खुलती है। तिरदलम तिरगुणाकारम तिरनेत्रम चतुर्धायुधम तिरिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तिरदलम तिरगुणाकारम तिरनेत्रम चतुर्धायुधम तिरिजन्म पाप संहारम। 3 जन्मों के पाप एक बिल्व पत्र चढ़ाने से कट जाते हैं। कि जो हमें मृत्यु से वापस ले आए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र को 1.25 लाख बार जाप करेंगे तो मृत्यु से भी वापिस आदमी आ जाता है। तो मेरे भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। दिन रह गए हैं, कल परमात्मा के नाम से भंडारा होगा, तो सभी यथा समय सुबह 8 बजे पहुंचे। जो अपने घर से जौ, तिल हवन के लिए लाना चाहते हो, घी इत्यादि, तो वो भी ये मान लो कि आप यज्ञ में सम्मिलित हो गए हो। जिसके पास जो एक मुट्ठी जौ, तिल, आम की लकड़ियां, थोड़ा सा घी, घर का घी हो, उसमें भी आते हैं झंझटे हजार। अरे उसमें भी आते हैं झंझटे हजार। देखिए भगवान की भजन में, भगवान की कथा में झंझट आते हैं। जो उन झंझटों को पार कर गया, परमात्मा उसका कल्याण कर देता है। आज मैंने सोचा था सिद्ध बाबा में जाऊंगा। आज मैंने सोचा था सिद्ध बाबा में जाऊंगा। मंदिर में जाऊंगा, कथा सुने आऊंगा। मंदिर में जाऊंगा, कथा सुने आऊंगा। जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। आगे रिश्तेदार, रिश्तेदार इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन, भोजन एक बार, भोजन एक बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
गया बुखार, चढ़ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजने के बाद, भजने के बाद, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जय हो। फिर समय आया, विभूतिनाथ महाराज जी ने शिव पुराण का यज्ञ रखा है, कल भंडारा होने वाला है। मन में श्रद्धा है कि जरा कुछ आटा चावल के भंडारे में करें शामिल। आज मैंने सोचा था भंडारे में जाऊंगा, आज मैंने सोचा था भंडारे में जाऊंगा, भंडारे में जाऊंगा प्रसाद बंटवाऊंगा, भंडारे में जाऊंगा प्रसाद बंटवाऊंगा। फिर मन में विचार आ रहा है, तो होता नहीं होता ऐसा ही है। आखिरकार जब भगवान की पूजा में जाते हैं तो कितनी नहीं हो सकती है। जब हम में एकता नहीं होगी तो हम अपने भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोजन भजने के बाद, भजने के बाद, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, अरे 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये आज भी अमर हैं, ये कभी मरते नहीं हैं। हनुमान जी भी है इसमें। राम लखन सन जानकी सदा करो कल्याण। हनुमान जी का आप जब भी नाम लोगे तो आपको कथा पंडाल में बैठे हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं। कोई श्रोता न हो पर हनुमान जी कथा जरूर सुनते हैं। 8वां वरदान मिला अजर अमर होने का मार्कंडेय जी को। जब प्रलय आया तो भगवान बढ़ के पत्ते में बैठे हुए मिले। करारविंदे न पदारविंदम, पदारविंदे विनवेशयन्त्रम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंद। तब तब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपानिधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और जब जब धर्म की हानि होती है और यहाँ अन्याय बढ़ता है तो मेरे प्रभु नाना प्रकार के शरीर को अवतार करते हैं। 24 अवतारों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत कथा में। और 2 अवतार विशेष हैं, राम और कृष्ण। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके चरणन में सदा निज निज चरणन से। देखिए भगवान राम कृष्ण परशुराम, कोई अंतर नहीं है भगवान में, सब एक ही है। हम जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो सब एक ही है। तो भगवान की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए।
क्योंकि ये मनुष्य जन्म के अलावा फिर दूसरा जन्म ऐसा नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में एक जन्म है मनुष्य जन्म। इसमें हम दान पुण्य सब कुछ कर सकते हैं। धन पवित्र सेवा करी और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो हो ये त्रिविध कल्याण। ये मनुष्य अपना कल्याण 3 कल्याण एक साथ कर सकता है। गंगा जाते हैं ना हरिद्वार, किस लिए जाते हैं? इस तन को पवित्र करने के लिए। पाप धोने के लिए नहीं जाते हैं, इस शरीर को पवित्र करने के लिए। सुबह नहाते हैं उठ के तन को पवित्र करने के लिए। आप लोग भागवत में आए हो, जो चढ़ा रहे हो, जो दान लिखा रहे हो, अपने धन को पवित्र कर रहे हो। और मन, जो हम आपसे भजन गा रहे हो, चौपाई गवा रहे हो ना, ये आपका मन पवित्र हो रहा है। मन से कहते हो बोल देता है, जिस पर हाथ छोड़ना होता है छोड़ देता है। इसलिए हमें कुमति नहीं बिठानी है, हमें सुमति को बिठाना है। इस प्रकार से हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, इस प्रकार से हमें भगवान की कथाओं को सुनना है। आगे लिंगों का प्रादुर्भाव होता है।